Hello everyone, welcome or welcome back to my channel. It's Dr. Pratisha Saurabh Pandey. Hope you guys are doing well and studying safe at home. So, last हमने पढ़ा था special types of bone. Now, आज हम पढ़ेंगे parts of a long bone. Long bone के कितने parts होते हैं? Basically वो form कैसे होती है? So, मैं side में parts लिख रही हूँ. Then I'll tell you about the specifications. उनके बारे में क्या क्या होते हैं. फर्स्ट आता है डायफाइसिस, देन आता है सेकेंड आपका एपिफाइसिस, थर्ड आता है एपिफाइजियल कार्टिलेज, एंड फोर्थ पार्ट आता है आपका मेटाफाइसिस. ओके, मैंने यहाँ पे डायग्राम भी बनाया हुआ है. सो बेसिकली दिस पार्ट ये है आपका एपिफाइसिस, ये और ये दोनों ब्लू वाला जो हिस्सा है ये एपिफाइसिस हो गया. यहाँ जो दो हैं जो ऑरेंज से ड्रॉ करे हैं मैंने वो है एपिफाइजियल कार्टिलेज, और जो पिंक से ड्रॉ है वो है मेटाफाइसिस, एंड दिस एरिया जो पर्पल से मैंने लाइन किया हुआ है वो है आपका डायफाइसिस. सो ये एक नॉर्मल ग्रोइंग बोन का, लॉन्ग बोन का स्ट्रक्चर है. अभी डायफाइसिस क्या होता है? डायफाइसिस बेसिकली क्या है, आप एक चीज समझें, बोन सेंटर से बनना स्टार्ट होती है और सेंटर से बनते हुए फिर ऊपर और नीचे से बनते हुए बीच में आके जुड़ती है. ठीक है, ये जो एपिफाइजियल कार्टिलेज वाला एरिया है यहां पर आके यूनाइट हो जाती है, सेंटर एंड ये. सो बेसिकली ये जो एरिया है, ये डायफाइसिस वाला जो एरिया है ये है प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन, और जो ये वाले सेंटर्स हैं ये है आपके सेकेंडरी सेंटर्स ऑफ ऑसिफिकेशन. ऑसिफिकेशन वर्ड का मतलब होता है ऑसिफाई होना या बनना. सो विच कम्स, डायफाइसिस क्या है? विच ऑसिफाइज फ्रॉम द प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन. जो प्राइमरी सेंटर से बन रहा है उसको हम बोलते हैं डायफाइसिस. ये क्या बनाता है डायफाइसिस? बेसिकली आपका शाफ्ट बनाता है, दिख रहा है शाफ्ट वाले एरिया पे है, शाफ्ट क्रिएट करता है डायफाइसिस आपका. उसके बाद में आता है, पहले भी मैं आपको ये चीज लास्ट आई डोंट नो पिछले 2-3 लेक्चर पीछे जहां पे हमने बोन्स के बारे में पढ़ा था वहां पे मैं आपको ये चीज बता चुकी हूँ कि शाफ्ट की जो लॉन्ग बोन में फॉर्मेशन होती है वो कैसी होती है. कॉम्पैक्ट बोन होती है, अंदर मेडुलरी कैविटी होती है, और मेडुलरी कैविटी और कॉम्पैक्ट बोन के बीच में एक थिन बोन होती है जो आपकी कैंसलस बोन की लेयर होती है. सो इस तरीके से एक लॉन्ग बोन का शाफ्ट फॉर्म होता है. एपिफाइसिस क्या है? एपिफाइसिस इज समथिंग विच ऑसिफाइज फ्रॉम द सेकेंडरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन. सेकेंडरी सेंटर से बन रहा है. ये कहां से बन रहा है? सेकेंडरी सेंटर से. ठीक है, ये दिख रहा है अलग सेकेंडरी सेंटर से बन रहा है, एंड आपके एंड्स को बना रहा है, अपर एंड लोअर एंड्स को क्रिएट कर रहा है. अभी आता है इंपॉर्टेंट आपका एपिफाइजियल कार्टिलेज, कि एपिफाइजियल कार्टिलेज क्या होता है. सो बेसिकली एपिफाइजियल कार्टिलेज क्या है? जो आपके एपिफाइसिस और डायफाइसिस को सेपरेट कर रहा है. यहां देखो, ये आपका एपिफाइजियल कार्टिलेज है, ये आपका डायफाइसिस है. इन दोनों के बीच में यहां पर आपका एपिफाइजियल कार्टिलेज है. सेम चीज यहां पर है, डायफाइसिस एंड एपिफाइसिस के बीच में आपका एपिफाइजियल कार्टिलेज है. सो बेसिकली बीच में है, दोनों को सेपरेट कर रहा है एक दूसरे से. उसके अलावा ये कब तक है? मैंने आपको बोला कि बोन ऊपर से नीचे तक बढ़ना शुरू होती है. सो ये जो एपिफाइजियल कार्टिलेज वाला सेंटर है ये बोन में सिर्फ तब तक प्रेजेंट होता है जब तक बोन ग्रोइंग है, जब तक बोन बढ़ रही है. एक बार बोन अपनी फुल लेंथ पर पहुंच जाती है और अपनी एक अडल्ट बोन में कन्वर्ट हो जाती है, उस टाइम पर ये जो एपिफाइजियल कार्टिलेज है ये मिक्स हो जाता है बोन में
और उसके बाद में इसे आप अलग से डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। सो स्पेशलिटी क्या हो गई, फुल लेंथ आने पे गायब हो जाता है, डिसअपेयर, या आपका इसके साथ में अटैच हो जाता है। और जब वंस दिस एपिफाइजल कार्टिलेज जस्ट डिसअपेयर्स या बोन के साथ में मिक्स हो गया है, उसके बाद में बोन की फर्दर ग्रोथ नहीं हो सकती है, क्योंकि ये ग्रोथ प्लेट है, यहाँ पे ग्रोथ प्लेट खत्म हो गई है। अब ये बोन एक फुल लेंथ बोन बन जाएगी। दिस विल बिकम अ होल बोन, एक बोन बन जाएगा और उसके आगे किसी तरीके की ग्रोथ की गुंजाइश नहीं होगी। नाउ कम्स मेटाफाइसिस। क्लिनिकली ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है मेटाफाइसिस का। अभी मेटाफाइसिस क्या होता है, एट द एंड ऑफ डायफाइसिस और एपिफाइजियल कार्टिलेज के बीच में, एपिफाइजियल कार्टिलेज वाली साइड पे जो हिस्सा प्रेजेंट है उसे हम बोलते हैं मेटाफाइसिस, जो कि यहाँ पर ये है। सो बेसिकली मेटाफाइसिस क्या है, आपका जो हिस्सा एपिफाइजियल कार्टिलेज की तरफ है और डायफाइसिस के नीचे है उसे हम बोलते हैं मेटाफाइसिस। अभी मेटाफाइसिस क्या है, मोस्टली एक्टिव ग्रोइंग पार्ट है, मतलब यहाँ से डायफाइसिस बढ़ रहा है, यहाँ से एपिफाइसिस बढ़ रहा है और ये हिस्सा सबसे पहले बढ़ के एपिफाइजियल कार्टिलेज को जोड़ने का काम करेगा। अभी इसमें क्या होता है, इसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्यों है। सबसे पहली चीज समझो कि बोन्स में जो ब्लड सप्लाई है वो न्यूट्रिएंट आर्टरी से है, पेरियोस्टियल आर्टरी से है। इनमें क्या होता है, जो बेसिकली न्यूट्रिएंट आर्टरी है वो आपका क्या करती है, एक पिन होल काइंड ऑफ लूप बनाती है। मतलब मैं आपको एक जस्ट रफ स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूं, ये पिन होल काइंड लूप क्रिएट करती है। सो अभी क्या होता है, अगर इस दौरान यहाँ पर कोई इन्फेक्शन हो जाता है बोन में, सो इस स्ट्रक्चरल अनोमली की वजह से यहाँ पे उस इन्फेक्शन के फंसने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। सो अगर ये इन्फेक्शन वहां पर फंस जाएगा तो होता ये है कि सबसे पहले यहाँ पर इन्फेक्शन होगा और पस फॉर्मेशन होगी, जिसे हम क्लिनिकली बोलते हैं ऑस्टियोमाइलाइटिस। सो दिस वाज ऑल अबाउट द लॉन्ग बोन के पार्ट। क्या होते हैं लॉन्ग बोन के पार्ट के, किस पार्ट की क्या इंपॉर्टेंस है। सो एक जस्ट क्विक रिव्यू कर लेते हैं हम। पहले 4 पार्ट है, एपिफाइसिस, एपिफाइजियल कार्टिलेज, मेटाफाइसिस, डायफाइसिस। ठीक है, अभी डायफाइसिस क्या है, प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन है, क्योंकि ये बिल्कुल सेंटर में है। डायफाइसिस क्या बनाता है, लॉन्ग बोन का शाफ्ट बनाता है। नेक्स्ट आता है एपिफाइसिस। एपिफाइसिस इज समथिंग विच ऑसिफाइज फ्रॉम द सेकेंडरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन। तो यहाँ पे क्या है, ये आपके एंड्स बना रहा है। थर्ड कम्स एपिफाइजियल कार्टिलेज। सो बेसिकली मेटाफाइसिस आपके डायफाइसिस और एपिफाइसिस के बीच में, दोनों को जो पार्ट सेपरेट कर रहा है उसे हम बोलते हैं एपिफाइजियल कार्टिलेज। ये क्या करता है, यहाँ पे तब तक प्रेजेंट होगा जब तक ये बोन ग्रोइंग है। वंस दिस बोन गेट्स इट्स फुल लेंथ, it basically achieves its full length, ये एपिफाइजियल कार्टिलेज गायब हो जाएगा एंड इट विल बिकम अ पार्ट ऑफ अ बोन। ठीक है, ये पूरी बोन बना देगा। नाउ कम्स मेटाफाइसिस, जो मैंने यहाँ पे रब कर दिया है, ऊपर बना हुआ है। मेटाफाइसिस क्या होता है, आपकी डायफाइसिस का के नीचे प्रेजेंट होता है एज वेल एज एपिफाइसिस के साथ में अटैच होता है। सो होता क्या है, जो मेटाफाइसिस वाला एरिया है, दिस इज द मोस्ट एक्टिवली ग्रोइंग पार्ट ऑफ योर लॉन्ग बोन एंड उसमें स्पेशलिटी क्या है, क्योंकि न्यूट्रिएंट आर्टरी की जो सप्लाई है उसकी वजह से जो पिन होल लूप क्रिएटेड है, वहां पर होता क्या है बेसिकली कि किसी भी तरह के इन्फेक्शन के, अगर ब्लड स्ट्रीम में किसी भी तरह का इन्फेक्शन है तो उसका इस बोन में जाके ट्रैप होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं और उस दौरान एक कंडीशन क्रिएट होती है जिसे हम बोलते हैं ऑस्टियोमाइलाइटिस। सो दिस वाज ऑल अबाउट द लॉन्ग बोन, उसके पार्ट्स।
होप यू गाइज हैव अंडरस्टूड बाय नाउ। अभी तक जितना भी पढ़ाया है आपको उम्मीद है सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर कुछ है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है सो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन सो दैट कि मैं उसको और एड ऑन कर सकूं या इम्प्रूव कर सकूं। और एल्स वन मोर थिंग, अगर आपके सिलेबस में कुछ ऐसा है जो मैं मिस कर जाती हूँ अपने पढ़ाने के दौरान में, कोई छोटा टॉपिक और मुझे उसमें ऐड करना चाहिए, सो प्लीज डू लेट मी नो, आई विल डू दैट ओनली, अदरवाइज आई एम फॉलोइंग द बुक ओनली। So just stay safe at home, be at home, study hard as much as you can, and please do consider like, share and subscribe my channel if you haven't done it yet. Please do it so that कि आपको मेरे नए videos regularly मिलते रहे because I'm posting videos every day. Thank you so much. Stay safe at home. Bye bye.